नमस्कार, आभार। आप सभी का स्वागत है मयंक सर की इस धमाकेदार क्लास में। तो हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों विद्युत धारा, और हम विद्युत धारा की परिभाषा के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज का हमारा जो मजेदार टॉपिक है वह है विद्युत परिपथ। तो चलिए बात करते हैं इस विद्युत परिपथ के बारे में। तो क्या होता है वो सुनते जाना, बहुत ही आसान लगने वाला है आपको ये पाठ, और मेरी आशा रहेगी कि यहां से हम अपने जो नंबर आने वाले हैं, जितने भी नंबर के चैप्टर है, वो सभी नंबर को क्या करें, कवर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। बच्चों, जैसे कि आप सभी को चलने के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता होती है, एक रास्ते की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से आपकी जो धारा है उस धारा को बहने के लिए भी एक रास्ते की आवश्यकता होती है, और वह रास्ता है विद्युत परिपथ। जैसे कि आपको चलने के लिए रास्ता चाहिए, ऐसी धारा को चलने के लिए रास्ता चाहिए। तो आप रास्ता कहते किसे हैं, देखना आपने छोटी कक्षाओं में, या आपने जब कक्षा 8 पढ़ी होगी तो उस कक्षा 8 में आपने कुछ ना कुछ धारा के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ी है। अब मान लीजिएगा ये जो तार लगा हुआ है, इस तार को मैं यहां से काट दूं, तो क्या आप ये कह देंगे कि बल्ब जो लगा हुआ है ये बल्ब चल जाएगा? नहीं। मतलब क्या हुआ, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछूं बेटा क्यों नहीं चल रहा, तो आप कहोगे कि सर हमने पढ़ा हुआ है कि ये परिपथ जो है पूरा नहीं है। इसका मतलब आप परिपथ उसे कहते हैं जिसमें धारा लगातार और सतत बह रही है। तो यानी कि परिभाषा आ गई आपके पास धारा के सतत व बंद पथ को परिपथ कहते हैं, यानी कि विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी कि वह पथ धारा का जिसमें धारा लगातार और कैसा होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए, उसे क्या कहा जाएगा, विद्युत परिपथ कहा जाएगा। धारा लगातार बहे और वह क्या हो, क्लोज हो, बंद होना चाहिए। अब यह आपके सामने बना हुआ विद्युत परिपथ का आरेख, मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि सामान्यतः जो परिपथ होते हैं वह होते हैं बच्चों दो प्रकार के। एक तो होता है आपका बंद परिपथ, और एक होता है आपका खुला परिपथ। तो आपके दो प्रकार के परिपथ हो गए, एक तो हो गया आपका बंद परिपथ और एक हो गया बच्चों आपका खुला परिपथ। अब जैसा नाम है वैसा ही क्या है, इसका काम भी है। नाम से पता चल रहा है परिपथ कैसा है, बंद, मतलब कि ऐसा परिपथ या ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें धारा का मार्ग जो होता है वह कैसा है, कैसा होता है बच्चों, पूर्ण होता है। यानी कि जिसमें धारा का मार्ग क्या हो, पूर्ण हो। धारा का मार्ग पूर्ण से मतलब क्या है, जिसमें धारा लगातार बह रही है। तो जब धारा का मार्ग पूर्ण होगा, इन धारा लगातार बहेगी, तो ऐसे परिपथ को कहा जाएगा बंद परिपथ। अब जो सामान्यतः हम उपकरण चलाते हैं, कैसे चलाते हैं, स्विच को क्या किया जाता है, ऑन किया जाता है। तो आपकी स्विच ऑन की जो कंडीशन होती है वह बंद परिपथ के अंतर्गत ही आती है, याद रखना। अब हमारा दूसरा परिपथ है खुला परिपथ। और क्या होता है आपका यह खुला परिपथ, कि ऐसा परिपथ जिसमें धारा का मार्ग पूर्ण नहीं होता, धारा का जो मार्ग है वह पूर्ण नहीं होता, ऐसे परिपथ को आप सामान्यतः खुले परिपथ के नाम से जानते हैं। और इस परिपथ में क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जब धारा का मार्ग पूर्ण नहीं होगा, यानी कि जैसे मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया हुआ है, यदि मैं इसको यहां से कहीं से भी इस सर्किट को तोड़ दूं तो आप पाओगे कि परिपथ जो है क्या नहीं है, पूरा नहीं है, और यानी कि इसमें धारा का मार्ग क्या नहीं है, पूरा नहीं है। तो ऐसे परिपथों को सामान्यतः खुला परिपथ कहा जाता है। और एक कंडीशन है, उस कंडीशन का नाम क्या है, स्विच ऑफ। यानी कि आपके घरों में बिजली तो आ रही है, लाइट तो आ रही है, लेकिन आपने किसी भी उपकरण को चलाने के लिए जो प्लग लगाया हुआ है, स्विच लगाया हुआ है,
आपने उसको ऑफ किया हुआ है। तो यानी कि जब आपने स्विच को ऑफ किया होगा तो वह कंडीशन कौन सी कंडीशन होगी? आपके खुले परिपथ की कंडीशन होगी। तो आप ये पढ़ चुके हैं कि परिपथ क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? विभवांतर के बारे में। तो चलिए चर्चा करते हैं विभवांतर के बारे में। अगला हमारा टॉपिक है विभवांतर। समझना बच्चों, देखो विभवांतर क्या होता है। जैसे मैंने आपको प्रकाश वाला पाठ पढ़ाया था तो मैंने आपसे वहां पर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अध्ययन करवाया था और कहा था कि बिना अपवर्तनांक के सामान्यतः अपवर्तन घटना नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्येक माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वह अलग अलग होता है। तो यही कारण था कि अपवर्तन घटना हो रही थी। ठीक यहां पर आपका जो विभवांतर है, यदि विभवांतर नहीं होगा दो सिरों के मध्य तो सिंपल सी कहानी क्या है कि धारा भी नहीं बहेगी। अब यदि इस विभवांतर को मैं तोड़ूं तो आप ये पाओगे कि विभवांतर है वह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, विभव प्लस अंतर। अभी आप इस डेफिनेशन को नहीं पढ़ेंगे, मैं पहले जो समझा रहा हूं आप उस बात को समझिएगा। डेफिनेशन तो बोर्ड पे लिखी हुई है लेकिन आपको पढ़नी नहीं है, पहले आप मैं जो समझा रहा हूं उसको समझना। तो विभवांतर को यदि मैं डिवाइड करूं तो आप पा रहे हो कि दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक वर्ड है बच्चों विभव और एक वर्ड क्या है? अंतर। यानी कि विभव में क्या? अंतर, वही क्या है? विभवांतर। जब हमने ये पढ़ा कि विभव में अंतर को हम विभवांतर बोलते हैं तो फिर हमारे सामने बच्चों समस्या ये उत्पन्न हुई कि सर व्हाट इज दिस, कि यह जो विभव है आपका, जिसको आप इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं, यह क्या है? तो समझना अच्छे से। देखो मान लीजिएगा एक क्षेत्र है, मैंने जिस क्षेत्र का नाम क्या दिया है? विद्युत क्षेत्र। अब आपका जो विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिएगा मैंने इस प्रकार से बना दिया, मान लिया। तो आप अनंत से, कहां से बच्चों? अनंत से। मान लीजिएगा ये क्या है आपका? अनंत। वैसे आप अनंत को फिक्स नहीं कर सकते लेकिन मैंने कहा मान लीजिएगा। तो यहां से अनंत से आप क्या करने लगे? आपने लिया एकांक आवेश। क्या ले लिया आपने? एकांक आवेश। एकांक का मतलब तो आप जानते ही हैं, यानी कि इकाई। और इस एकांक आवेश को आप अनंत से लेकर के आए कहां पर? इसे विद्युत क्षेत्र में। मान लीजिए एक बिंदु रखा हुआ है, एक बिंदु है और उस बिंदु का नाम क्या दे दिया? ए। तो आप अनंत से एकांक आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लेके आए। जब आप इसको किसी बिंदु तक लेकर के आओगे तो सिंपल सी कहानी क्या है कि बिंदु तक लाने में आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? कार्य करना पड़ेगा। और जो आपके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, किसको लाने में? इस एकांक आवेश को लाने में। कहां से? अनंत से। कहां पर? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक। जो कार्य करना पड़ रहा है बच्चों, इस कार्य को क्या कहा जाता है? सामान्यतः विभव कहा जाता है। अब मैं आपके सामने, यदि अभी मैंने आपके सामने क्या बनाया था? डायग्राम बनाया था। और यह जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है आपके सामने, इस विद्युत परिपथ का, ये रहा आपका बल्ब और ये प्लस हो गया, माइनस यहां से निकल रही है धारा। तो जो अब मान लीजिएगा आपने ये तो पढ़ लिया कि एकांक आवेश को अनंत से इस क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है, आपने इसे क्या नाम दिया? विद्युत विभव नाम दिया। अब मान लीजिएगा इस विद्युत परिपथ में कोई भी क्या है? दो बिंदु हैं। एक बिंदु मैंने मान लिया ये रहा और आपका दूसरा बिंदु कहां रहा? ये। तो ये जो दो बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर उत्पन्न होने वाला जो विभव होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। कैसे होगा अलग अलग? कि आप मान लीजिएगा एकांक आवेश को इस बिंदु तक लेके आ रहे हैं तो कार्य अलग करना पड़ेगा, और यहां तक लेके आओगे तो कार्य क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा। जब कार्य में डिफरेंस है दोनों ही बिंदुओं पर तो सीधी सी बात है विभव में भी क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। और उसी को आपने क्या नाम दे दिया? विभवांतर के नाम दे दिया। तो अब आप परिभाषा को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि एकांक आवेश को विद्युत परिपथ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है बच्चों, उसे हमने क्या कहा? विभवांतर कहा।
क्योंकि यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, परिपथ की, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो आपको कार्य करना पड़ रहा है, किसको, आवेश को, वही क्या है, विभवांतर है। अब मैं आपको, जब मैंने पिछली क्लास आपकी ली थी, तो पिछली ही क्लास में मैंने आपको समझाया था कि किस प्रकार से हम परिभाषा से फॉर्मूला बना सकते हैं, और मैंने आपको परिभाषा से फॉर्मूला निकालना सिखाया था। चलिए उसी बात का हम प्रयोग करते हैं। देखना, विभवांतर को हम सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं बच्चों बी से। जब हम बी से विभवांतर को प्रदर्शित करते हैं तो आप किसको लेकर आ रहे हो, एकांक आवेश को, और जो चीज क्या होती है, एकांक होती है, वह कहां आती है, नीचे, यानी कि नीचे क्या जाएगा आपका Q। और आप लाने में कर क्या रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो कार्य को दर्शाते हैं किससे, W से। तो फॉर्मूला बन गया आपके पास B बराबर W बटे Q। तो फॉर्मूला आ गया विभवांतर का V बराबर W बटे Q। अब जब हमारे पास फॉर्मूला आ गया तो फॉर्मूले के साथ ही हमें क्या चाहिए होगा, मात्रक चाहिए होगा। और यदि मैं मात्रक की बात करूं, और मात्रक भी कौन सा, SI, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, मात्रक इसका, कार्य का मात्रक बटे किसका मात्रक, आवेश का मात्रक। अब मैं लिखने वाला नहीं हूं, मैं सीधा लिखने वाला हूं, याद रखना। क्या आ जाएगा बच्चों, मात्रक, कार्य का मात्रक बटे आवेश का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होता है विद्यार्थियों, जूल, बटे आवेश का मात्रक आप पढ़ चुके हैं, क्या होता है, कूलम, यानी कि C। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, जूल प्रति कूलम, या आप इसे क्या लिख सकते हैं, C के ऊपर आप देखोगे तो पावर कितनी है, 1। मैंने आपको पिछली क्लास में सारी बातें बता दी थी किस प्रकार से लिखते हैं अपन। ऊपर लेके जाएंगे तो पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो ये बन जाएगा जूल कूलम इनवर्स। और जूल कूलम इनवर्स को ही एक वैज्ञानिक होता जिसका नाम था अलेसांद्रो वोल्टा, उस अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर इसे क्या कह दिया गया, वोल्ट। इसे किससे दर्शाते हैं हम, बी से। तो मात्रक आ गया आपके पास विभवांतर का, ऐसा ही मात्रक क्या आ गया, वोल्ट। एग्जाम में आपसे सीधा सीधा पूछेगा, विभवांतर को परिभाषित करो। 2024 में ही आया था क्वेश्चन, याद रखना, कि विभवांतर को परिभाषित कीजिए और उसका SI मात्रक लिखिए। तो SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट, यानी कि V। चलिए अब मैं आपको विभवांतर को मापने के यंत्र के बारे में बता देता हूं। विभवांतर को मापने वाला यंत्र, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है, इसी साल भी पूछा गया था। तो याद रखना, नाम से ही याद रखना, वो विभवांतर वैसे ही वोल्ट, और वैसे ही क्या बन गया, वोल्ट मीटर। तो बच्चों विभवांतर को किसके द्वारा मापा जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा। अब आपने विभवांतर को माप लिया वोल्ट मीटर के द्वारा, और आप जानते हैं कि जैसे ही हमने नापा तो अब सवाल क्या है कि इसे इस परिपथ के किस क्रम में लगाया जाएगा। तो याद रखना, इसे परिपथ के कौन से क्रम में लगाया जाएगा, पार्श्व या समांतर, बात एक ही है। इसे परिपथ के पार्श्व या समांतर क्रम में लगाया जाता है। मैंने पहले भी कहा था आपको पिछली क्लास में, कंफ्यूज नहीं होना है, सोचो मत कि सर पार्श्व क्या है या समांतर क्या है, सारी बातें ऑटोमेटिक क्लियर होती चली जाएंगी जब हम पढ़ने वाले हैं आगे कक्षाओं में। बस इतना याद रखिए, फिलहाल के लिए इतना याद रखिए, पार्श्व या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है किसको, वोल्ट मीटर को। क्या नापता है, विभवांतर मापता है। फॉर्मूला क्या होता है, B बराबर W बटे Q होता है। मात्रा क्या हो गया, वोल्ट हो गया। मैं जो बोलता हूं ना वो आप भी मन में उसके उत्तर दिया करो, जिससे आपको चीजें याद हो। जब मैं आपसे पूछता हूं कि मात्रा क्या है तो मन में उसको रिवाइज दोहराया करो, उसका मात्रक ये होता है। परिभाषा क्या है, एकांक आवेश को विद्युत परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। चलिए अब आपने जब ये पढ़ लिया तो सिंपल सी कहानी मैंने आपको पिछली बार ही बताई थी, 1 वोल्ट की परिभाषा की। मैंने आपसे पहले भी कहा था जैसे जैसे राशि आएंगी
हम उसकी परिभाषा पढ़ेंगे, मात्रक पढ़ेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, उस मात्रक की एक परिभाषा पढ़ेंगे, यानी 1 वोल्ट की परिभाषा पढ़ेंगे, जैसे हमने किसकी पढ़ी थी, 1 एम्पियर की। तो चलिए बात करते हैं 1 वोल्ट की परिभाषा की। चलिए अब हम बात करेंगे 1 वोल्ट की परिभाषा की। देखो आपने पढ़ा हुआ है कि वोल्ट, अभी हमने पढ़ा है वोल्ट क्या होता है, जूल प्रति कूलम। तो मैंने पहले भी कहा है कि 1 वोल्ट के लिए दोनों ही राशियां क्या होनी चाहिए, 1-1 होनी चाहिए। तो आप चाहे ऊपर से चालू कर लीजिए चाहे नीचे से चालू कर लीजिए, दोनों ही परिभाषाएं, दोनों जो आप परिभाषा पढ़ रहे हैं उस परिभाषा में दोनों राशियां आ जानी चाहिए। तो कैसे कहोगे आप, तो परिभाषा क्या होगी बच्चों कि विद्युत परिपथ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलम आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, 1 जूल कार्य करना पड़ता है। तो उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट। दोबारा सुन लीजिएगा कि यदि किसी परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उत्पन्न विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। तो यहां पर आपकी क्या हो चुकी है, परिभाषा समाप्त हो गई किसकी, 1 वोल्ट की। तो आप आज की क्लास में और पिछली क्लासों को मिलाकर के आप धारा के बारे में, परिपथ के बारे में और विभवांतर के बारे में पढ़ चुके हैं। मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा विद्युत परिपथ। आरेखों के बारे में अध्ययन करेंगे और भी 1-2 टॉपिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि हुआ तो मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद।